कुछ कहानियां केवल युद्ध की नहीं होती, वो होती हैं भीतर के युद्ध की, जहां एक तरफ भाईचारा होता है और दूसरी तरफ सत्य और धर्म। चलिए शुरू करते हैं जीता जगती कहानियां, जहां बदला लेना आसान था, फिर भी क्षमा को चुना और अपने जीवन के पुण्य को पाप में बदलने से बचा लिया। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लिखे करना न भूलें। भगवान राम की उदारता, इसका एक प्रमुख उदाहरण महारानी कैकेयी के प्रति भगवान राम का व्यवहार है। उनके कार्यों के कारण राम को 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा। फिर भी अयोध्या लौटने पर राम सबसे पहले उनके पास जाते हैं, उनके पैर छूते हैं और उन्हें अत्यधिक सम्मान देते हैं। बिना शर्त क्षमा का यह कार्य कैकेयी को भीतर तक द्रवित कर देता है। यह दर्शाता है कि सच्ची क्षमा पश्चाताप की प्रतीक्षा नहीं करती, बल्कि एक करुणामय हृदय से निकलती है। द्रौपदी द्वारा अश्वत्थामा को क्षमा करना। अश्वत्थामा द्वारा अपने सोए हुए बेटों की भयानक हत्या के बाद एक क्रोधित अर्जुन उसे पकड़ लेता है, उसे मारने का इरादा रखता है। हालांकि द्रौपदी अपने अथाह दुख के बावजूद हस्तक्षेप करती है। वह कहती है कि अश्वत्थामा उनके गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है और वह अपने बच्चे को खोने वाली मां के दर्द को समझती है। उनकी क्षमा जबकि अश्वत्थामा को सभी परिणामों से मुक्ति नहीं देती, वह अपना दिव्य रत्न खो देता है, उसके जीवन को बचाती है और आगे रक्तपात को रोकती है। यह दर्शाती है कि क्षमा कैसे प्रतिशोध के चक्रों को तोड़ सकती है। राजा और मोर, जैन पौराणिक कथा। हालांकि प्रमुख हिंदू महाकाव्यों से नहीं, एक जैन कहानी क्षमा के दीर्घकालिक प्रभाव को दर्शाती है। एक राजा गलती से शिकार करते समय एक मोर को घायल कर देता है और उससे क्षमा मांगता है। मोर पुण्य विचारों के साथ मरकर एक मानव के रूप में पुनर्जन्म लेता है। बाद में राजा एक व्यापारी के रूप में पुनर्जन्म को मोर अब एक राजा का नौकर द्वारा झूठा आरोप लगाया जाता है, जो शेष कर्मिक संबंधों के कारण चोरी का आरोप लगाता है। हालांकि राजा द्वारा क्षमा का लगातार अभ्यास और मोर की अंततः समझ और पश्चाताप इस चक्र को तोड़ता है, जिससे दोनों को मुक्ति मिलती है। यह कहानी रेखांकित करती है क्षमा दोनों दी गई और मांगी गई जन्मों के कर्मिक घावों को कैसे ठीक कर सकती है। भगवान शिव की दया। शिव को अक्सर परम क्षमाकर्ता के रूप में चित्रित किया जाता है, जो उन देवताओं को भी दया दिखाते हैं जिन्होंने उनके साथ गलत किया है, या उन राक्षसों को जो वास्तव में मुक्ति चाहते हैं। उनका स्वभाव ही क्षमा करने और बदलने की शक्ति को दर्शाता है। रावण और विभीषण। जब भाई ने मार बदल लिया रावण, लंका का पराक्रमी राजा, लेकिन उतना ही अहंकारी भी। जब उसने माता सीता का हरण किया तो उसका छोटा भाई विभीषण बार बार समझाता रहा, भैया यह अधर्म है, राम से बैर विनाश का कारण बनेगा। परंतु रावण के कान बंद हो चुके थे। मद और घमंड के शोर में धर्म की आवाज दब गई। उस सभा में जहां रावण को कोई टोक नहीं सका, वहीं विभीषण ने अकेले सत्य का साथ दिया। उसे क्या मिला? अपमान, निष्कासन और भाई की क्रूरता। लेकिन विभीषण ने अपमान को छोड़ धर्म का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने अपना रिश्ता ईश्वर से जोड़ लिया। जब रावण मृत्यु के द्वार पर था, वो पल सिर्फ एक युद्ध का अंत नहीं था, वो एक भाई का अंत और दूसरे की परीक्षा थी। रावण अब विभीषण का शत्रु नहीं रहा था, वो फिर से उसका भाई बन गया था। विभीषण ने कहा, हे प्रभु, वह मेरा बड़ा भाई है, कृपया उसका अंतिम संस्कार राजसी सम्मान के साथ किया जाए।